everyone, I'm Dr. Aditi R. Khandelwal and you're watching Flora Frenzy, पौधों के लिए दीवानापन. So we are doing a series on a very low maintenance indoor plant which can sustain for the longest time indoors, and that plant is very less demanding, doesn't require anything from your side, only thing is कि उन्हें थोड़ा बहुत पानी देते रहें. So yes, the plant that I'm talking about this week is ZZ plant. हमने लास्ट वीक एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसके अंदर आई एम डिस्कसिंग ऑल अबाउट ZZ प्लांट. सो ZZ विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज जामिया, और काफ़ी जितने भी गार्डन लवर्स हैं, आई एम प्रीटी श्योर आप सबके घर में एक ना एक ZZ प्लांट तो होगा ही होगा, बिकॉज इट इज़ अ वेरी लो मेंटेनेंस प्लांट एंड एज इट इज़ सेड कि द केयर फॉर ZZ प्लांट स्टार्ट्स विद नॉट केयरिंग. सो येस, इट इज़ वेरी लो मेंटेनेंस, डजंट थ्रो एनी टैंट्रम्स एट ऑल. सो इस तरीके के प्लांट को डेफिनेटली इट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लांट टू कीप इंडोर्स, एंड इसको आप आराम से कहीं पर भी इंडोर में रख सकते हैं जहाँ पर बहुत कम लाइट आती हो. लास्ट वीक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट. वी हैव सीन कि इसको कितनी सनलाइट की ज़रूरत है, लाइट रिक्वायरमेंट्स इसकी कैसी हैं. वी हैव सीन इसकी वाटर रिक्वायरमेंट्स कैसी हैं, इसका पॉटिंग मिक्सचर कैसा होना चाहिए, इसकी मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन का कैसे ध्यान रखना चाहिए. वी हैव ऑल्सो सीन कि इसको पॉट कैसा चाहिए होता है. This week I am going to take you through the propagation of Zamia plant. तो propagation का मतलब है कि हम इसे multiply कैसे करें, कैसे एक plant से multiple plant जो है हम बना सकते हैं. So yes, Zamia can be propagated in water and in soil as well. So today let's start with soil propagation. So जो soil propagation होता है या root separation basically, तो जो जामिया प्लांट होता है उसको हम रूट सेपरेशन से डेफिनेटली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, और रूट सेपरेशन से इसके नए प्लांट्स जो हैं हमें मिल सकते हैं, दैट टू इन फ्री. सो यस, आपने आई एम प्रीटी श्योर मेरा सीज़न देखा होगा जहाँ पर आई हैड गॉन टू पुणे. मैंने संजय नर्सरी विजिट करी थी, मैंने ईरानी नर्सरी विजिट करी थी, एंड दिस इज़ द प्लांट दैट आई गॉट फ्रॉम संजय नर्सरी. तो मैंने वहाँ पर ऑर्डर लगा दिया था. आई टोल्ड यू कि वहाँ पर बड़ी आसानी से ना दे शिप ऑल द प्लांट्स दैट यू वांट. तो मैंने होलसेल में ऑर्डर लगाया था. फ्यू ऑर्नामेंटल प्लांट्स मैं वहाँ से बेसिकली लेकर के आई थी. तो मैंने सिंगोनियम की कई वैरायटी वहाँ से ली थी, मैंने जामिया लिया था, ऑफ कोर्स मैंने लिपस्टिक लिया था. सो दिस इज़ वन ऑफ दोज प्लांट्स एंड दिस केम इन प्लास्टिक पॉट, एंड द सॉइल पॉटिंग मिक्सचर इन दिस वॉज बेसिकली कोकोपीट. सो let's start separating the roots and let's see कि इसका root system जो होता है वो कैसा होता है, and how easy it is to actually separate the plant from the roots. So let's get going. Okay, before starting let me tell you कि जब भी आप कोई plant separate करने जा रहे हो तो it is much better कि वो सूखा हुआ हो अगर तो. लेकिन ये जो प्लांट है ये पूरा गीला हो रहा है, अपेरेंटली इट्स द रेन्स हैव स्टार्टेड, तो इसकी वजह से कोई भी प्लांट मेरा इस समय सूखा नहीं है. बट स्टिल आई एम गोना गो अहेड विद इट विद द सेपरेशन, क्योंकि रेन्स आर द बेस्ट सीजन जहाँ पर कि आप प्लांट्स को सेपरेट कर सकते हैं रूट से, आप उनकी कटिंग लगा सकते हैं, एंड द परसेंटेज ऑफ प्लांट सर्वाइविंग ड्यूरिंग दिस सीजन इज़ द मैक्सिमम. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. वी ऑल नो दैट जब भी हमें प्लांट को पॉट में से निकालना होता है तो व्हाट वी डू इज़ वी टैप एंड वी रिमूव द प्लांट. सो टैप एंड अपेरेंटली ये ईजी टू रिमूव होने वाला है. सो दिस इज़ इट हैज़ कम आउट. अनदर थिंग वाई दिस वॉज सो सिंपल टू कम आउट इज़ क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो इसका पॉटिंग मिक्स है वो जो था पॉटिंग मिक्स इसका कोकोपीट था. इसकी वजह से बड़ी आसानी से निकल जाते हैं. जो मिट्टी में होते हैं प्लांट्स जो कि आपके कैलकाटा साइड से आए होते हैं उनको सेपरेट करना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कैलकाटा की जो मिट्टी है वो चिकनी मिट्टी है, लाल वाली. इनफैक्ट अगर आप उस लाल मिट्टी को हाथ में लेंगे तो आपके हाथ भी लाल हो जाते हैं और वो नेल्स में भी भर जाती है. सो उस मिट्टी में सेपरेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और कोकोपीट में सेपरेट करना इज़ वेरी सिंपल. सो यू कुड सी कि मैंने धीरे धीरे आई एम गोइंग टू रिमूव द होल पॉटिंग मिक्स फ्रॉम हियर, एंड you can see there's something inside. Okay, I'm gonna just go ahead and I am going to separate this. धीरे धीरे, कोई भी ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम ज़ोर लगाते हैं तो जो प्लांट होता है, रूट सिस्टम जो होता है वो कई बार हिल जाता है, गड़बड़ हो जाता है, टूट जाता है. इसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा आपको ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है. आसानी से इसको करें और धीरे धीरे आराम से इसकी सारी की सारी जो
मिट्टी है या पॉटिंग मिक्स जो इसका था वो मैंने रिमूव कर दिया है दोनों ही जगह से. एंड लेट मी शो यू. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक एंड आई विल टेल यू व्हाट ऑल दिस इज़. This is the root system that it has. Let me wash it for you so that I am able to show it to you a little more closely, and the root system is visible clearly. So let me just wash it. So I am going to wash this और मैं पूरा आपको सॉइल इसका जो रूट सिस्टम है वो दिखाऊंगी. सो कुछ भी मैंने नहीं करा है. नल का जो धार है वो बहुत कम होना चाहिए. नल बहुत सॉफ्टली पानी इसके ऊपर गिरना चाहिए. ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर से गिरे, क्योंकि वी आर जस्ट सेपरेटिंग द प्लांट. तो मेक श्योर कि आपने नल जो हो वो पूरी फुल स्पीड में ना खोल दिया हो. तो धीरे से आप इसको पानी में डिप करके भी वैसे धो सकते हैं, बट मैं लॉन में ही थी, मेरे पास में नल ज़्यादा क्लोज था मेरे पास में. सो आई एम जस्ट वॉशिंग इट लाइक दैट. बड़ी आसानी से ये धुल जाएगा. इसमें से सारा कुछ मैं निकाल देने वाली हूँ. और अगर कोई गली आपको रूट सिस्टम दिखे, क्योंकि ड्रेन्स हैं तो आपको ऐसा मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं. तो आई एम जस्ट रिमूविंग ऑल दैट. जो भी गला पार्ट है रूट का वो मैंने यहाँ से रिमूव कर रही हूँ. यू कैन सी दिस. सो अब मेरे को बेसिकली जब मैंने निकाला तो मुझे 2 प्लांट्स अलग होते हुए दिखे और ये मैंने अलग कर लिए हैं. सेपरेशन ऑफ रूट. दिस प्रोसेस ऑफ प्रोपोगेटिंग द प्लांट. प्रोपोगेशन मतलब एक प्लांट से मल्टीप्लाई करके 2 या 2 से ज़्यादा प्लांट बनाना इज कॉल्ड एज प्रोपोगेशन. तो मैंने रूट सिस्टम सेपरेशन से इसको प्रोपोगेट करने की कोशिश करी है. और प्राइमो फेसी जब मैंने देखा मुझे 2 प्लांट जो हैं अलग होते हुए दिखे. एंड येस, आई वाज टॉकिंग अबाउट द रूट सिस्टम दैट इट हैज़. तो आपको ये दिख रहा होगा, ये बल्ब जैसा दिखने में दिखता है, तो जनरली हम लोग इसको बल्ब ही कह देते हैं. सो दिस बल्ब लाइक सिस्टम इज कॉल्ड एज राइजोम. पोटैटो के जैसा ये दिखता है. ऐसा मुझे याद आ गया उसका डायलॉग कि कहीं भी अदरक की तरह से बढ़ा जा रहा है, तो इट इज़ ऑल्सो इसी तरह से ये बढ़ रहा है यहाँ पर. तो पोटैटो भी अलग अलग डिज़ाइंस के हो जाते हैं. इसी तरह से दिस इज़ ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन. एंड दिस राइजोम इज़ बेसिकली दिस स्टोर्स वाटर. दिस इज़ द रीज़न कि हमें जीजी प्लांट को बहुत ज़्यादा क्वाइट ऑफन वाटर नहीं करना पड़ता है, बिकॉज दिस स्टोर्स वाटर इन इट. सो लेट्स सी. ऑलरेडी मेरे पास में 2 प्लांट बन चुके हैं. सो नाउ we are just going to repot it in different plastic pots again, and soil mixture that I'm going to use is pure coco peat, because coco peat में आसानी से plants जाते हैं. So this is one pot. बारिश हो रही है guys, I'm sure sorry, सारा pot वॉट सब गंदा हुआ पड़ा है. तो मैंने नॉर्मल एक छोटा सा पॉट लिया है प्लास्टिक का, जिसमें नीचे इतने सारे ऑलरेडी होल्स जो है ड्रेन होने के लिए पानी है. सो आई एम जस्ट गोना पुट इट लाइक दिस. प्लांट को मैंने इसमें रखा है और अब मैं इसके अंदर जो है जो मेरे पास ऑलरेडी था मैं उसको डालने वाली हूँ. एंड लुक व्हाट आई सॉ. कैन यू सी इट? दिस इज़ अ केचुआ. केचुआ इज़ वेरी गुड. द अर्थवॉर्म, इट इज़ वेरी गुड फॉर द पॉटिंग मिक्स में मुझे मिल गया है एक केचुआ अर्थवॉर्म. दिस इज़ वेरी गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द सॉइल. इट कीप्स द सॉइल पोरस. तो बहुत अच्छा होता है. अगर आपके यहाँ पर अर्थवॉर्म्स हो रहे हो तो डोंट रिमूव देम. Rather, I'm going to put that back in my soil. This is going to maintain the porousness of the soil. उसकी वजह से क्या होगा, पानी वाटर लॉगिंग नहीं होगी तो ये आराम से आगे चलता जाएगा. एंड येस, मैंने और कुछ भी नहीं करा है. आई एम जस्ट गोना प्लांट इट लाइक दैट. और ऑलरेडी इसमें बहुत मॉइस्चर जो है वो है, तो आई एम नॉट इवन गोइंग टू वाटर दिस. दो जनरली हम जब भी कोई प्लांट रीपॉट करते हैं तो हमें उसको पानी देना होता है. दिस इज़ वन प्लांट. द अदर प्लांट इज़ गोइंग अगेन इन दिस वन. दिस इज़ अ स्मॉलर पॉट. आई विल हैव टू, बिकॉज इसमें नई जा रही हैं जड़ें, तो मुझे बड़ा पॉट लेना पड़ेगा. सो दिस इज़ द अदर पॉट दैट आई एम गोना यूज़. और इसके अंदर ये आराम से आ गया है. सो अगेन आई एम नॉट यूजिंग एनी थिंग एल्स बट कोकोपीट. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप प्लांट को लगाएं. जैसे मैंने वो वाला थोड़ा सा टेढ़ा लगा दिया, बट हाँ, बीच में अगर प्लांट को लगाएंगे तो डेफिनेटली इट्स ऑलवेज गोना लुक गुड. तो आप देखें कि वो बीच में प्लांट रहे, जैसे कि इसके चारों तरफ इसके पास में और फैलने की जो है वो जगह रहे. सो एक प्लांट में से मुझे 2 प्लांट मिल गए हैं. एंड दिस इज़ फ्री प्लांट.
एक प्लांट मेरे पास में फ्री में आया है और अभी आराम से इसके अंदर सस्टेन करेंगे। अब मैं इसको ऑब्वियसली धूप में बारिश में नहीं रखूँगी। मेरे पास में एक मेरी फेवरेट जगह है, मेरे पास में है ना बैम्बू ट्री मैंने लगा रखा है और बैम्बू ट्री के नीचे इतनी बढ़िया लाइट भी आती रहती है और छाया भी रहती है, तो और पानी भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर नहीं पड़ता। सो दैट्स माई फेवरेट प्लेस टू कीप ऑल दीज ऑर्नामेंटल प्लांट्स। आई एम गोना पुट इट ओवर देयर और ये बड़े आराम से उसमें ग्रो कर जाएंगे। सो दिस इज़ जीजी प्लांट प्रोपोगेशन बाय रूट सेपरेशन सिस्टम। आई होप आपने इस अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अगर आपके पास में कोई सवाल है इस प्रोसेस को लेकर के विच इज़ रूट सेपरेशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट बाय रूट सेपरेशन, तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें। आई विल बी डिलाइटेड टू सी एनी क्वेश्चंस और एनी कमेंट्स इन माय कमेंट बॉक्स। आई रियली लुक फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स, क्योंकि वीडियो पोस्ट करते ही मेरा सबसे ज़्यादा जो ईगरली मैं वेट करती हूँ वो वेट करती हूँ आपके कमेंट्स का। So do subscribe to my channel if you haven't subscribed. Like and share my videos as much as you can with your family and your friends. I'll see you next week. Signing off, Dr. Aditi R. Khandelwal.